गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहारिन भार। और उन्हें शो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारें खोई। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम पे सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ ऐछ आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सब तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनयान तुमरे चरण कमल मम मान। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु शरवदुराशु विनाशिके। तदनुगामसु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम्। वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदवो हरिदास तुम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्योस आंकों। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति। अशीष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन। श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त।
आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी, स्वामी जी महाराज की श्री चरणों में अनन्य अनुरागी आप कह रहे हैं, पाय न जाए पर्यो, पाय न जाए पर्यो तब ते दुख दोष हरे, सुख दे सरसायन, शायन को जस गावत वेद पुराण, महाजन हो तु परायण, रायन रंक रायन बांके बिहारी के जीवन है, सरकार बिहारिन जायन, जायन जोगिन की मनसा, सुमिले पर श्री हरिदास के पायन। बड़ी महिमा है स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों की। पूरे जीवन पर्यंत रसिक जन स्वामी जी महाराज की प्रति महिमा बखान करते करते थकित हो जाते हैं, पर महिमा पूरी नहीं होती। अचिंत प्रभाव। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस क्षण में स्वामी जी के चरणों की शरण में आकर पड़ा, पायन जाए पर्यो तब ते, शरण में आकर पड़ा उसी क्षण से इन्होंने मेरे सब प्रकार के दुख दोषों का अपहरण कर लिया, हरण कर लिया। और दुख दोषों का तो हरण किया ही, सुख दे सरसायन, मुझे सरस सुख प्रेमामृत, पूर्ण प्रेमामृत प्रदान किया, सुख दे सरस सुख प्रदान कर दिया। ऐसे दयालु कृपालु स्वामी जी महाराज। श्री हरिदास नाम रुच, श्री हरिदास नाम सुच, और श्री हरिदास नाम लिए जाएं दुख दोष मुच, समस्त दुख और दोषों का मोचन हो जाता है। जो स्वामी जी की शरण ग्रहण, स्वामी जी का नाम, श्री हरिदास नाम जाप करते हैं। शायन को जस गावत वेद पुराण, महाजन हो तु परायण। वेदों के भाष्यकारों का कहना ही क्या, साक्षात वेद पुराण भी श्री स्वामी जी के प्रेम स्वरूप की कीर्ति गाया करते हैं। वेद पुराण भी। और श्री नारद जी आज बड़े बड़े एक ईश्वर कोटि के महापुरुष, महाजन, महाजन हो तो परायण, स्वामी जी के इस प्रेम स्वरूप के परायण होते हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप है स्वामी जी का। वृंदावन घन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरी,
अति अगाध महिमा रस जिनको सो पहियत कृपा किशोरी। सुख नारद से भक्त मुक्त सनकादिक सुहृदन हूँ ते चोरी। श्री बिहारी दास जस कहूँ कहालों रसना सहस तऊ मत। हजारों रसना हो तो सुख सनकादिक नारद जी आज ये सब समस्त भगवत प्रेमी ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। ये वृंदावनी नित्य सुख ये बड़ा दुर्लभ है सबके लिए, बड़ा दुर्लभ। रायन बाके बिहारी के जीवन है सरकार बिहारिन जायन। स्वामी जी केवल प्रिया प्रीतम की ही स्तुति, केवल स्तुति उनका सुजस ही नहीं गायन करते हैं, अपितु श्री बिहार जी महाराज के और उनकी स्वामिनी प्राण वल्लभा नित्य विहारिणी श्री किशोरी जी के भी जीवन सर्वस्व हैं ये स्वामी जी, ये ललिता जी। ये मर्म की बात है। रायन यानी केवल स्तुति गायक, केवल बिहारी बिहारन का सुजस गायक ही नहीं है, बांके बिहारी के जीवन है और सरकार बिहारिन जायन, लाडली लाल के जीवन प्राण है स्वामी जी महाराज। हृदय रसरूपा सहचरी है, हृदय का आह्लाद है, प्रेम है स्वामी जी में। जायन जोगिन की मनसा सुमिले पर श्री हरिदास की पायन। जोगी ज्ञानी कर्मठी तपसीन ते अति दूर। ये नित्य प्रेम स्वामी जी का देश योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, कर्मठियों के लिए, तपस्वियों, बड़े बड़े तपस्वी, जीवन परम तपस्या, अनेक समाधि साधना, सबके लिए दुर्लभ। भगवत रसिक अनन्य के ये रहत नैन भर। स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव, रसिक अनन्य भाव, उनके नैनों में ये नित्य प्रेम, ये युगल विराजमान होते। रायन तो जायन जोगिन की मनसा, योगियों का यो सूक्ष्म मन है। नित्य धाम बरबाम ढिंग, आप श्रवण करते रहते हो, नित्य धाम बरबाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जा। मतलब योगियों की क्या चली, ईश्वर मन नहीं जाती, ये बोल रहे आचार्य ने। लक्ष्मीपत ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी, ब्यारंदेव जी महाराज। तो योगियों का सूक्ष्म मन भी जहां तक नहीं पहुंच पाता, वह श्री युगल के नित्य विहार का अनुपम सुख, स्वामी जी के चरणों की शरण में आने से जायन जोगिन की मनसा सुमिले पर श्री हरिदास की पायन। स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों में पड़ने से, इनकी शरण ग्रहण करने से, इनका नाम जाप करने से वो परम पद, वो अनिर्वचनीय तत्व, पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, जो सबका मूल और सबका सार है। कुंज बिहारी सर्वसार श्री स्वामी हरिदास उद्धरे रसिक अनन्यन को आधार।
एकमात्र स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रेम करने से ये अत्यंत दुर्लभ सुख प्राप्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात। दुर्लभता की सीमा नहीं, लेकिन सुलभता की भी हद है। दुर्लभता की तो सीमा नहीं है, लेकिन सुलभता की भी हद है। केवल और केवल स्वामी जी का नाम जाप, इनके श्री चरणों में अनन्य प्रेम कर लो, सब जगह से मन को हटा के संसार और अन्य परमार्थ, बस बात बन जाए। भगवत रसिक पियत या रसकों और लगे सब खारी। पीबे गो रसिक सोई जाको न सुहात और। वही पान कर पाएगा, वही स्वामी जी के श्री चरणों में दृढ़ प्रीति कर पाएगा, जिसको और नहीं को सुहाए। स्वामी जी के देश में प्रभु की या वृंदावनी नित्य सुख में प्रभु की स्थूल लीलाओं का कोई वर्णन नहीं है। स्थूल लीलाओं का जब अवलोकन करेंगे अपने हृदय रूपी धरा को पुष्ट करने के लिए, प्रथम सुने भागवत, तो श्री भागवत जी और अन्य रसमय ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। तब फिर स्वामी जी महाराज के देश को समझने के लिए एक सहायक रूप, लेकिन स्वामी जी के देश को फिर समझना फिर तो एकमात्र बिहारी बिहारन के आनंद में। फिर तो समझे कैसे वाणी पोथी आचार्यों की। स्वामी जी महाराज ने जो भी वर्णन किया, कहीं कोई युगल का स्थूल भाव, स्थूल लीलाएं कहीं वर्णन ही नहीं है, तनक मात्र। तो साधक का मन जमे तो जमे कैसे? ये मन संसार के इससे हटके प्रभु की बड़ी बड़ी लीला सुनना, उससे मन फिर भक्ति में, तभी फिर। इसीलिए महाराज ने कहे प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध है व्यास भांत न भक्ति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुते और छठे भावना रास की, तब सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास। बड़ा दुर्लभ है, लेकिन सरल भी कितना है। शरण गहो हरिदास की माया छूबे न छा, और श्री कुंज बिहारी ने लाडली बेग गहेंगी वहां। लो सारी बात बन जाएंगी। महादुर्लभ महादुर्लभ महादुर्लभ, लेकिन स्वामी जी की शरण ग्रहण कर लेनी अनन्य भाव से, श्री हरिदास नाम जाप निरंतर, महासरल महासरल, सर्वोपर वस्तु महासरल। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं श्रम थोड़ो सुख आगरो, पैयत पूर्ण काम। पूर्ण काम, श्रम सबसे थोड़ा, सुख सबसे आगे का, लेकिन कसौटी क्या है? श्रम थोड़ो सुख आगरो पैयत पूर्ण काम, बिहारी दास विश्वासती जे भजे हैं अनन्य निह काम। विश्वास पूर्ण निष्काम भाव अनन्य भाव से, ये बात है। अनन्य भाव निष्काम भाव, एक विश्वास करके, श्रम नहीं है, केवल दृढ़ होना है। पतिव्रता स्त्री को क्या श्रम करना होता? एकमात्र उत्तम की असबस मन माही, सपने आन पुर जुग नहीं। उनको स्वप्न में भी कोई और पुरुष की गंध भी नहीं, बस केवल इसी व्रत से, इसी व्रत से, चाहे वो उसके अंदर अन्य कोई गुण है या नहीं है,
इसी व्रत से उसको स्वर्गादिक बड़े बड़े सुखमय लोक प्राप्त हो जाते हैं। हरिधाम नहीं, हरिधाम तो जब मिलेगा जब अपने पति की भी अनन्य और श्री हरि के भजन की भी अनन्य। स्वर्गादिक जो बड़े बड़े यज्ञ हवन बड़े बड़े उससे मिलता है, वो एक पतिव्रता स्त्री को सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा स्वामी जी महाराज का विचित्र स्वरूप। जायन जोगिन की मनसा, योगी जनों की मनसा भी नहीं पहुंचती है जहां प्राप्त तो थोड़ा विचार भी नहीं हो सकता उस वस्तु के लिए। वो अति दुर्लभ वस्तु जिनका मन वहां नहीं पहुंचता है, अति दुर्लभ वस्तु एकमात्र स्वामी जी के चरणों में अनन्य आश्रय करने से, श्री हरिदास नाम जाप करने से प्राप्त हो जाती है। श्री हरिदास नाम निज अमृत, सब मंत्रन को सारा। श्री हरिदास नाम साक्षात अमृत, प्रेमामृत, रसामृत प्रदान करने वाला है नाम। श्री हरिदास नाम निज अमृत, ये सब मंत्रन को सारा। श्री हरिदास नाम से मंत्रित श्यामा श्याम, जो श्री हरिदास नाम जाप करते हैं, प्रिया प्रीतम बस में हो जाते। मंत्रित जैसे सपेरा किसी सर्प को पकड़ना हो तो मंत्रोच्चारण करता है, वो उस तरीके से ऐसी हमारे बिहारी बिहारन श्री हरिदास नाम भूलेंगे, बराबर जाप करेंगे अनन्य भाव से, तो अपने आप ही हृदय में आके बैठ जाएंगे, बुलाने की बिना ही बुलाए बैठ जाएंगे। ये श्री हरिदास ना आचार्य जन लिख रहे हैं, हरिदासी कुल को बीबी चाहत, बीबी प्रिया प्रीतम, बीबी प्रिया प्रीतम स्वामी जी के अनुगत जनों को, हरिदासी कुल को जो स्वामी जी की परंपरा में अनुगत हो गए, बीबी चाहत, उनको जानकारी भी नहीं हुई है, लेकिन श्री हरिदास नाम निरंतर जाप करें। अनन्य भाव ही अनुगत होना है, ध्यान रखना। अनन्य भाव नहीं है स्वामी जी के चरणों में और श्री हरिदास नाम जाप नहीं है, तो फिर संशय युक्त मामला है। फिर तो स्वामी जी महाराज जी जाने क्या होगा, कितना समय लगेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये निश्चित है स्वामी जी का देश, स्वामी जी का नाम और स्वामी जी के चरणों अनन्य भाव निश्चित मिलेगा, निश्चित 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 बात है। और कोई जानकारी नहीं है, वाणी पोथी का ज्यादा ज्ञान नहीं है, रस के संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन एकमात्र स्वामी जी का नाम इतना प्यारा और स्वामी जी के चरणों का चिंतन, बिहारी बिहारन बांके बिहारी, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और न सो आंख मूंद इन्हें निहारी जी। केवल वृंदावन धाम का आश्रय, चाहे सब दिन का चाहे एक दिन का, मन से या तन से या दोनों से। मन से अधिक चाहिए, तन से एक बार को कहीं अन्य जगह रह रहे हैं, जाना पड़ रहा है, लेकिन मन से चाहिए। और मन और तन दोनों हैं, कहना ही क्या। तो ये अनन्य आश्रय, अनन्य आश्रय के बिना वस्तु प्राप्त नहीं होती है भैया। लाख बार सुन लो, लाख, कोई परमार्थ सिद्ध होता ही नहीं है। स्वामी जी देश, स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त, कूंची नित्य विहार की श्री हरिदास हार। इसलिए
श्रम नहीं है, केवल और केवल अनन्य आश्रय चाहिए। अभी बताया ना, पतिव्रता स्त्री को कोई श्रम नहीं, जिनका विशेष उत्तम की असवस मनमाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सपने आन पुरुष जग नाही, यद्यपि घरनी अति बुरी। श्री ध्रुवदास जी महाराज, यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़ता है। स्त्री कुरूपा है, कोई लक्षण भी नहीं है, कोई क्रिया का ढंग से कोई बोध भी नहीं है, लेकिन एक गुण इसके अंदर यह है कि अपने पति के सिवाय किसी को कभी देखना ही नहीं चाहती। केवल और केवल मेरे स्वामी, मेरे पति। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़ता है। ऐसे ही तुम में चाहे कोई भी किसी तरीके का लक्षण नहीं है, लेकिन स्वामी जी के अनन्य हो, एकमात्र श्री हरिदास नाम जाप करते हो, बिहारी बिहारी के अनन्य, वृंदावन जी के अनन्य, रसिक जन गुरुजनों के अनन्य, तो पति नहीं छाण। जैसे वो पति, उसको क्योंकि वो समझता है ये बेचारी कभी भी किसी को स्वप्न में भी देखना नहीं चाहती, तो वो कभी भी अप्रसन्न नहीं होगा, चाहे उसके अंदर और कोई कला नहीं है, तो अनन्य भाव। देखत ही पर पुरुष तन, लेकिन इतनी भी सुंदर है और संसार की बहुतेरी कलाएं, लेखन पढ़न, बहुत गुणी, लेकिन पर पुरुष से भी संबंध तजत ती छिन जाए, गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं रखने की। ऐसे ही हमारे इष्ट अनन्य भाव पर रीझते हैं, भजन तुमसे कम भी हो रहा है। श्री ललित किशोर जी महाराज कह रहे हैं, अनन्य है के थोरो भजन करे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। अनन्यता के संबंध में कितना कहें, सब थोड़ा ही है। स्वामी जी महाराज के नाम की महिमा, अनन्य भाव की महिमा, वृंदावन धाम की महिमा सीमा रहित है। इसलिए आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं, पूर्व प्रसंग में आपने सुना, सब पढ़वी को तत्व विचार, हरि को भजन परम सुख सार। समस्त पढ़ाइयों का आखिरी सार है कि हरि के भजन में मन लगना चाहिए। वेद पुराण बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी, लेकिन हरि भजन में मन नहीं है। एक नाम में हरि के में निष्ठा अनन्य भाव से नहीं है, तो जितना भी ज्ञान है कोई काम का नहीं है। महापुरुषों की दृष्टि में कोई काम का नहीं। बिहारंदेव जी महाराज तो ये कह रहे हैं, जोर बड़ो विद्वान, बहुत बड़ो विद्वान है, जोरदार। सींचत अरण करंडुआ होल भाल गवांस, चारों तरफ उनकी तूती बज रही है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन जब अनन्य रसिक जनों की सभा में उसको नीचे नार नवानी पड़ेगी। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री और पतिव्रताओं की सभा में नीचे नजर डाल के बैठे, ऊपर को नहीं देख सकती, उसी प्रकार सलल भाव उपासक, अनन्य भाव नहीं है इष्ट का, वो उनकी कोई विशेषता नहीं होती है अनन्य जनों के सामने। तो जोर बड़ो विद्वांस, सींचत अरण करंडवा होन भाल गवांस। अंडी का पेड़ बड़ा नाजुक होता है,
बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और बड़े बड़े उसमें पत्ता आते हैं और डाली भी होती हैं और उसको तनक इशारे से ही वो टूट जाता है, मोटी मोटी डाली भी हो जाती हैं बहुत जल्दी, 3-4 महीने में ही हो जाती हैं। जो कि नीम का वृक्ष या शीशम का ये वृक्ष जो कई सालों में होंगे वो 3-4 महीने में हो जाता है इतना बड़ा। लेकिन कैसा होता है वो, उसकी डाली को अगर लो और तुम कुल्हाड़ी का बेंटा बनाना चाहें तो वो बेंटा चलेगा ही नहीं, एक बार भी उसकी बेंट नहीं बना सकते हैं। होन भाल गवा भाले का मीठा नहीं बना सकते हैं। देखने में ही ऐसा लग रहा है। ऐसे ही बड़े बड़े विद्वान होने के बाद भी अगर इष्ट के चरणों में अनन्य भाव नहीं, अनन्य भजन नहीं है तो प्रभु के लायक नहीं है, प्रभु स्वीकार उसको नहीं करते हैं। ये बात जैसे अंडी के पेड़ को बेटा नहीं बन सकता है, विवेकी लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो तो सूख जाए तो जलाने के काम भले ही थोड़ा बहुत आ जाए, बाकी कोई काम नहीं। अघट घट रचना जाकी माया, ताहर ले उपचार। पसुते मानुष जिह कियो, संशय कागद फार। जिन श्री हरि की महाअद्भुत प्रभावशालिनी माया ऐसी है, अद्भुत माया, जो बात नहीं है और वो झूठी बात सांची कर दिखावत हो हरिनागर। निज दिन बुनत उधेरत प्रपंच को साथ, झूठी बात भी सांची जैसी दर्शित। देखो ये झूठो संसार है लेकिन माया का इस सांच दिख रहा है। खूब पता है भली प्रकार का हमको जाना है और ये भी पता नहीं कब चले जाएं, ये भी निश्चित नहीं। सोचते हैं 100 साल की और हो सकता 100 दिना भी न रहे, 100 क्षण भी न रहे, कोई पता नहीं है। लेकिन ऐसे अरमान ये करेंगे, ये प्रभु की विचित्र माया है। सदा यहीं रहेंगे क्या, ऐसा लगता है। जो जा रहे हैं उनको देखकर भी उसको बोध नहीं होता है कि मुझे भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से फंदा कट जाए। यही प्रभु की माया है। तो महाराज श्री कह रहे हैं, अघट घट रचना जाकी माया, ताहर ले विचार। जो नहीं है उसको ऐसा सत्य करके दिखा रही है कि यही है। मिल श्री हरि के तुम अपने मन में विचार करो, देखो मैं एकमात्र पशु सदृश हो। पशुते मानुष जिह कियो, संशय कागद फार। मुझे पशु से मनुष्य बना दिया। अगर प्रभु की भक्ति नहीं है तो ये शरीर मृतक मानिए। प्रभु से प्रेम शरणागति स्वीकार नहीं की तो ये डेड बॉडी है। शास्त्र ये कहते हैं कुछ नहीं है। मरता मरता आया फिर मरने में चला गया, बार बार जन्मना, बार बार, कोई सार नहीं। यहाँ के वैभव से, यहाँ की तूती से, यहाँ से कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं होता है। तो फटके उड़ उड़ जाए। पूर्व जन्म में तुम क्या होगे, क्या ध्यान है किसी को? हम ये थे, ये थे। 4 घंटे पहली बात तो याद नहीं रहती है, पूर्व जन्म की क्या चला है। सही सही याद नहीं रहेगी कि 4 घंटे का कि इतने
4:05 पे ये किया, 10 मिनट पे ये किया, बता नहीं सकते हैं। अथवा क्या सोचा, कहाँ के लिए 4 घंटे की बात को सही सही कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कितने जन्म कहाँ कहाँ हुए, माता पिता, बालक, बच्चे, परिवार, ऐसे ही श्वास समाप्त, शरीर छूटने के बाद अब का भी तनक मात्र भी ध्यान नहीं रहेगा। तो फिर तुम्हारा क्या है यहाँ? विचार करिए। केवल जब तक ही समझ रहे हो, जब तक ये श्वास नहीं जा रहा, ये शरीर नहीं छूट रहा है, तो धोखा है ना अपने साथ। वो काम करिए जी, श्वास जब तक रहे, जितै श्वास नासा चले तितै जपे श्री हरदास। जब तक ये श्वास है, शरीर है, जब तक श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, तो अजर अमरत्व तो प्राप्त हो जाएगा। फिर मरोगे ही नहीं कभी। ये आश्चर्य लगेगा, फिर मरेंगे ही नहीं। हाँ भैया, फिर नहीं मरोगे। फिर तो प्रिया प्रीतम की अंग संगनी महासुख प्राप्त हो जाएगा। उस सुख के लिए इस मन बुद्धि से सोच भी नहीं सकते हो कितना बड़ा सुख है, सोच नहीं सकते। वो सुख तुमको सहज में प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी उदार चूड़ामणि इसीलिए आए थे। ये आचार्य महानुभाव प्रत्येक संप्रदाय में इसीलिए आते हैं, इन जीवों का कैसे कल्याण हो जाए। संत महापुरुष महाराज कह रहे हैं, पशुते मानुष जिह कियो, अनेक बार पशु पक्षी स्त्री मनुष्य योनि में, जिन्होंने अथवा इस जन्म में अगर भजन की रीत संतों का समागम नहीं है, फिर भी पशु ही माना जाता। मनुष्य जन्म मिलने के हरिविन कुकर सूकर हुए हों, पशु ही माना जाता है। महाराज कह रहे हैं, हमको इन संत रसिकों की कृपा से पशु से मनुष्य जीवन मिल गया। ये तो परम सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। लेकिन हमारी चौकी से आचार्य महानुभाव जीव की चौकी से बोलते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज करें, ए हरि मोसो ने बिगाड़न को, तू सो न संहारन को, मोह तू परी हो, जीव की तरफ से प्रार्थना करते हैं। वो तो साक्षात बिहारी बिहारी की प्राण स्वरूप प्रेम सहेली श्री ललिता जी हैं। प्रिया प्रीतम को भी सुख देने वाले हैं। तो वो बिगाड़ना के वो सबका सुधारते ही सुधारते हैं। लेकिन जीव की चौकी से बोलते हैं महापुरुष कि जीव को ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, जब जीवत्व समाप्त होके हरि तत्व प्राप्त होगा, हरिमय हो जाओगे। पशुते मानस जी कियो, संशय कागद फार। मैं एकमात्र पशु सदृश था, मेरे समस्त संशय के कागज फार मैंने मुझको मनुष्य बना। अगर संशय नहीं गया है जीवन में, उपासना का संशय, संशय ही संसार है। इसलिए बड़ों की संगति करके सत्संग के द्वारा उपासना संबंधी, अपने स्वरूप संबंधी संशय का निवारण कर लेना चाहिए और निद्रक हो जाएगी। निडर, निरंतर नाम जाप। ये संशय खंडन सत्संग के द्वारा होगा, फिर निरंतर नाम। ये बात, संशय कागज फार, संशय रूपी कागज नहीं फटता है तो भजन करने के बाद भी जन्म लेना पड़ जाता है। सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के दृढ़ अनन्य धर्मी महापुरुषों के सत्संग के द्वारा संशय को निवारण बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अनसो आंख मूंद बस इन्हीं निहारी जू। एकमात्र साधु संत को संग न तजिए। इस जीवन में अगर अमृत तत्व चाहिए तो साधु संत गुरुदेव आचार्य इनका संग मत छोड़िए।
ये साक्षात हरि स्वरूप है। इनके चरणों में प्रीत नहीं करी तो हरि कभी मिलते ही नहीं हैं। हरि के चार रूप, हरि, गुरु, संत और शास्त्र। हरि स्वयं अवतार धारण करते हैं। अवतार धारण करके तो अधिकांश मार के ताड़ते हैं। परित्राणाय साधु नाम, दुष्ट जनों को उनका विनाश करके उनको सदगति प्रदान करते हैं और साधु जनों का कल्याण करते हैं, उनके हित में करते हैं। लेकिन ये संत और गुरु ये मारते नहीं हैं, ये प्यार से ही ताड़ते हैं। हमेशा सत्संग सुनाते हैं, बार बार समझाते हैं। तो हरि से भी ज्यादा दयालु ये संत गुरु हैं। तो हरि, गुरु, संत और शास्त्र, इन चारों रूप में श्री हरि है। तो साधु संत को संग न तजिए, जिसने जीवन सत्संग को अपना आहार बना लिया, जैसे वृंदावनी युगल बिहारी विहारन, इनका बिहार ही आहार है। शम किशोर जोरी नित नई, प्रगट वही सुखसार, जन्म कर्म जिनके नहीं, सहज बिहार आहार। जिनका बिहार ही आहार है, अखंड बिहार, नित्य विहार, निर्बध विहार। तो ऐसे ही यहां वस्तु प्राप्त को नित्य, तो नित्य सत्संग, नित्य भजन, नाम जप, निरंतर सत्संग चाहे जितना भी सुनो, सत्संग को अपना आहार बना लो। सत्संग की कृपा से जब तुम सत्संग नहीं सुनोगे काफी समय, वो एक ऐसी स्थिति अगर बन गई है, एक आगे स्थिति पहुंच गई है स्वामी जी की कृपा से, डूबने वाली अंतरंग, तब तो फिर ठीक है। लेकिन उससे पहले सिद्ध बनने की जरूरत नहीं है। जिस महापुरुष के चरणों में आस्था हो, उनके श्रीमुख से उनकी अमृतमय वचनावली श्रवण करिए और उसको धीरे 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 एक एक करके हृदय में धारण करके अपनी रीति को परिपक्व करिए। जिनके जीवन में सत्संग का अभाव हो गया, प्रभु प्राप्ति के बाद भी संसार चक्र का ही चिंतन रह गया। ध्रुव जी ने यही तो कहा, हे महाराज, ब्रह्मा जी आज आए, उन्होंने कहा कि तुमको बचपन काल में प्रभु प्राप्त हो गए, लेकिन अब तुम्हारी ऐसी स्थिति है कि तुम एक उत्तम के कारण हजारों यक्षों के गांव का विनाश कर दिया। तुम जो है देह को ही देही मान रहे हो, शरीर को ही आत्मा मान रहे हो। ये ऐसे कैसे हो गया भगवत प्राप्ति के बाद? आखिर कहना पड़ा, हे प्रभु, मैं सत्संग से वंचित रह गया। संतों के समागम में और राजमद में और राज को संभालने के उसमें संतों के समागम से विशेष वंचित रह गया, इसलिए ये कुबुद्धि हो गई। ये होता है, बड़े बड़ों को बिन सत्संग बिगूच हैं और अमल बद फैल, बिना सत्संग के। जड़ भरत जी प्रभु प्राप्त ही होने वाले थे, बिन सत्संग बिगूच हैं और अमल बद फैल, प्राप्त ही होने वाले थे, लेकिन एकांत सेवन और प्रभु प्राप्त होते निश्चित। अगर सत्संग होता तो जड़ भरत जी महाराज उस मोह जाल में नहीं। हाँ, सुरक्षा करनी थी, उस बच्चे को निकाल के फिर उनके सजाती आ जाते, उनमें छोड़ देते। अपने पास सदा सदा पालने की क्या जरूरत थी? ये बात
तो ये जो है सत्संग से क्षण क्षण पे, पग पग पे, दिन दिन पे बोध होता रहता है कहाँ हम गलती। सत्संग एक दर्पण है कि हमारे कहाँ कैसे क्या है सब दिखता रहता है सत्संग से। इसलिए दिन प्रतिदिन अपनी गलतियों को सुधारते हुए बिहारी बिहारन के प्रेमानंद में मगन हो जाओ, नाम जाप में मगन हो जाओ, तभी नाम जाप निरंतर हो सकता है। इसलिए साधु संत को संग न तजिए, इनसो मिलके हरि को भजिए। इनसे मिलके ही हरि भजन कर सकते हैं, स्वतंत्र नहीं कर सकते, माया पकड़ लेगी। दया दीनता मन में धरिए, संशय सागर पार उतरिए। दया और दीनता, बड़ों के सामने दीन भाव, छोटों पर दया, ये है तो तुम्हारे अंदर कोई संशय रहेगा ही नहीं। बड़ों के आगे दीन भाव रहेगा तो हाँ ये बड़ा अच्छा स्वभाव है, दीन भाव है, सेवा भाव है। चलो इसको अति मर्म युक्त बता देते हैं कोई बात। गूढ़ो तत्व साधु दुरामे, आरत अधिकारी जो पामे। गूढ़ तत्व को भी नहीं दुराते हैं फिर संत लोग, बता देते हैं सेवा भाव है, दीन भाव। इसलिए प्रेमी जनों निरंतर श्री हरिदास नाम और सत्संग श्रवण। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री